देश के मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को भी मिले बजट में राहत। आम बजट को लेकर सीटीआई ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र। बजट में व्यापारियों की मांगों को भी किया जाए शामिल। पिछले 9 सालों में मिडिल क्लास को नहीं मिली बजट में राहत। दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों को बजट में राहत की आस। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया। नमस्कार। 1 फरवरी को भारत सरकार अपना अंतिम बजट पेश करने जा रही है, जिस पर न केवल करोड़ों करोड़ों व्यापारियों की, मिडिल क्लास की नजरें भी टिकी हुई है। इसी को लेके कुछ दिन पहले व्यापारियों के और उद्यमियों के सबसे बड़े संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा था और कुछ मांगे की थी। पहली मांग थी कि जो इनकम टैक्स है उसमें 5% और 20% का स्लैब है, उनके बीच में 10% के स्लैब को वापस लाया जाए। इसके अलावा सरकार ने पिछले साल ये कानून किया कि भाई आपकी अगर सालाना इनकम 7 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो इनकम टैक्स में छूट की सीमा है वो 9 साल से 2.5 लाख रुपए ही बनी हुई है। तो हमारी मांग है, यानी कि अगर 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न जमा करानी पड़ती है। तो इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाए। इसके अलावा नगद भुगतान की जो लिमिट है वो पिछले साल 20,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया था, जो कि 23 साल से चली आ रही थी। तो छोटे व्यापारियों के लिए, खासकर रिटेल सेक्टर में नकदी का बहुत जरूरी है, तो नगद भुगतान की सीमा को भी 10,000 से बढ़ाकर 20,000 किया जाए। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको 8 से 10% ब्याज दरों पर लोन मिल जाता है। लेकिन भारत सरकार की जो मुद्रा योजना है उसमें छोटे व्यापारियों को और मिडिल क्लास को अधिक ब्याज दरों पर लोन मिलता है, तो इसके लिए सस्ती ब्याज दरों की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके अलावा पिछले साल सरकार ने एक इनकम टैक्स में प्रावधान किया कि अगर आपकी पेमेंट लेट है तो एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। इसको लेके जो करोड़ों करोड़ों छोटे व्यापारी हैं और एमएसएमई सेक्टर है उसमें भारी नाराजगी है, क्योंकि जीएसटी में पेमेंट का प्रावधान 180 दिनों का है, तो छोटे व्यापारियों का इससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो सरकार से एक निवेदन है कि जो पेमेंट में भुगतान एडिशनल टैक्स डाला गया है इनकम टैक्स में, उसकी पुनर्समीक्षा हो। इसके अलावा पेट्रोल डीजल को लेके अब पिछले 2 साल में लगभग 35 से 40% कच्चे तेल में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन 6 अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं आई है, जबकि पेट्रोलियम कंपनियों को 58,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। तो भारत सरकार से निवेदन है कि पेट्रोलियम कंपनियों पर दबाव बनाकर कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर की कमी होनी चाहिए, या भारत सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में के दायरे में लाकर भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम कर सकती है। तो हमें लगता है कि अगर भारत सरकार अपने अंतिम बजट में ये प्रावधान करे और इन पे रियायत दे, तो निश्चित रूप से महंगाई से जूझ रहे हुए मिडिल क्लास को और छोटे व्यापारियों को निश्चित रूप से राहत मिल सकती है। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।